बोर्ड वही लगवा। नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज इंडिया। इस टाइम मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद नगर निगम वार्ड नंबर 1 में, जहाँ पे समस्या तो बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा समस्या डंपिंग यार्ड, कूड़ा कचरा चारों तरफ फैला हुआ है। हर एक गलियों में आपको देखने को मिल जाएगा। वर्मा जी से जानेंगे क्या उद्देश्य आपका है बहुजन समाज पार्टी से। सबसे पहले आपके न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। और यहाँ की समस्या तो आपने शायद देख ही लिया, हमारी कॉलोनी के, हमारे क्षेत्र का, वार्ड का जो समस्या है। लगभग जब से हमारे पार्षद हमारी बनी थी सपना जी और हमारे मुकेश भाई ने, मुझे नहीं लगता कि काम करवाया। अगर वो काम करवाए होते तो लोगों में उनका अच्छा रुझान होता। और शायद आप लोग भी इस बात को बता सकते हैं, वोट मांगने की जरूरत नहीं होती, उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनसे पूरी जनता खपा है और जनता को इंतजार है कि इस बार बदलाव हम करेंगे। जनता के मन में है, जनता चाहती है कि बदलाव हो, क्योंकि जनता को विकास चाहिए। जमीन पे विकास कहीं दिख नहीं रहा है। यहाँ पे एक तो कूड़ा कचरे की समस्या के अलावा एक समस्या और देख रहा हूँ, जैसे आवारा पशु वगैरह, सांड वगैरह लड़ाई कर रहे हैं, गाय वगैरह, और दूसरों का नुकसान, एक्सीडेंट वगैरह हो जा रहा है। हमने बार बार मीडिया बंधुओं के माध्यम से इस बात को हमेशा उठाया है कि जो कचरा जगह जगह जमा हुआ है, इसकी सफाई होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि हमारे यहाँ पे पार्षद जी को रहते हुए कूड़ा घर जो बन गया, ये एक अभिशाप है इस क्षेत्र के लिए। और जनता सच में, वाकई में इससे दुखी है। जिन लोगों ने अपने करोड़ों करोड़ों रुपए लगा दिए डंपिंग यार्ड के बराबर में, इस कॉलोनियों में जो लोगों ने अपने मकान दुकान बनाने में लगाए हैं, वो लोग परेशान है, क्योंकि वो लोग उस गंदगी से, उसकी बदबू से बीमारी फैल रही, काफी बीमारी फैल रही है, हो चुकी है। और ज्यादातर बीमारी हमारे छोटे बच्चों को और हमारे बड़े बुजुर्गों को हो रहा है। यहाँ पे जगह जगह देख रहा हूँ, रात को अंधेरा हो जाता है गलियों में से। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट बहुत जगह फ्यूज हो रखे हैं, और सीसीटीवी कैमरे की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अपराध भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, नशा भी बढ़ रहा है। देखिए, अगर शासक अच्छा हो तो सब चीज अच्छा हो जाता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि हमारा शासक अच्छा है। अगर शासक अच्छा होता तो जो आप अभी हमें बात बताए हैं, ये सब सुनने को नहीं मिलता। वार्डों के अंतर्गत जो एजुकेशन और हेल्थ के लिए सरकार की तरफ से क्या किया गया आपके वार्ड में? आपको पता ही है कि यहाँ छोटा सा स्कूल है, और जिस हिसाब से बेपनाह कह सकते हैं आप, वार्ड के लिए जो पैसा आया, और मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कितना पैसा आया वार्ड में। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितना पैसा आया। सब कागजों पे सिर्फ काम हुआ है। ये तो आप ही जानते हैं कि काम केवल कागजों में हुआ, और विकास को नारियल तोड़ने में बदल दिए। नारियल तोड़ को ही विकास मान लिया उन्होंने। लेकिन जनता इस बात को समझ चुकी है कि दोबारा अगर फिर हम ऐसे ही पार्षद बनाते हैं तो इस क्षेत्र का विकास कभी नहीं होना है। भ्रष्टाचार की बहुत सारी यहाँ पे बातें आती रहती है। लगातार नगर निगम में 200 करोड़ से ऊपर का भ्रष्टाचार हो चुका है। इसमें जनता भी पिसती है। जनता तो पीस ही रही है। जनता तो देखिए, जनता का जो काम है, जनता पूरा टैक्स दे रही है, लेकिन उसका बेनिफिट कौन ले रहा है? यहाँ के जो पार्षद, जो नेता हैं, साफ तौर पे कह सकते हैं उनके जेब में जा रहा है। अगर जेब में नहीं जाता तो जमीन पे काम दिखाई देता। लेकिन अब तो चुनाव आ गया है और 1 हफ्ते का चुनाव रह गया है। 1 हफ्ते में जनता ने भी कुछ सोचा है कि हम लोगों को क्या करना है, और जनता चाहती है इस बार, और खासकर हमारे वार्ड में, कि हमारे बीच का कोई भाई होगा। अगर हम लोग अपने भाई केशव वर्मा को निकाल कर लाते हैं तो ये हम लोगों के बराबर का है, मध्यम वर्ग का है, और ये बाहर से भी आता है, तो इसका तो हम हाथ पकड़ के काम करवा सकते हैं। देख रहा हूँ पूर्वांचल के लोग यहाँ पे काफी ज्यादा है, लेकिन उनके लिए सुविधा बिल्कुल जीरो, ना ही के बराबर है। चटघाट भी यहाँ तक मौजूद नहीं है। पूर्वांचल के लोगों को तो एक तरह से पिछली बार इस्तेमाल किया गया और उनका केवल वोट लिया गया गुमराह करके।
छठ घाट के नाम पे। और छठ घाट में आपको पता है कि छठ घाट में क्या मिला है हमारे भाइयों को, और हमारे भाइयों को जो दुख है छठ घाट की, और आज भी गुमराह किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भी गुमराह किया जा रहा है कि हमने छठ घाट पास करवा दिया और ये तुरंत बनने वाला है। अरे भाई, जब आप छठ घाट पास करवा दिए तो 8 साल क्या कर रहे थे? अगर आप छठ घाट पास करवाते तो चुनाव से पहले पास करके बना के हमारे भाइयों को दिखा देते। लेकिन हमारे भाई जो हैं, पूर्वांचली भाई, वो इस बात को समझते हैं। उनके भी मन में कहीं ना कहीं पीड़ा है कि हम लोगों ने जिस उम्मीद और आशा के साथ हमने एक एक वोट अपना कहने पे दे दिया, उस आशा के साथ एक भी काम हमारे भाइयों का नहीं हुआ। खिलाड़ियों का प्रदेश कहा जाता है हरियाणा को, लेकिन यहाँ पे सभी वार्डों में देख रहा हूँ खिलाड़ियों के लिए कोई भी बंदोबस्त इंतजाम नहीं किया गया। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत है, खेल का मैदान, कबड्डी कुश्ती हो सके। मैं बता तो रहा हूं जी, उन लोगों ने जरूरत समझा नहीं। जनता को तो जरूरत है, हमारे युवा बच्चों को जरूरत है, लेकिन इनको उस चीज की जरूरत नहीं है। इनको जरूरत किस चीज की है? 200 करोड़ के घोटाले की। इनको जरूरत किस चीज की है? अपने जेब भरने की। अगर इनको जनता की परवाह होती तो निश्चित तौर पे स्पोर्ट्स का स्टेडियम भी बनता, अच्छे स्कूल भी बन जाते, और जितनी गंदगी यहाँ जगह 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 कूड़े का ढेर इकट्ठा है, ये भी साफ मिलता। आपको मौका मिलता है तो प्रायोरिटी में क्या क्या काम रहेंगे? देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 8 साल पहले हमारे पूर्वांचली भाइयों के साथ छल तो हुआ ही है। जो हमारे यहाँ के लोकल चाचा ताऊ निवासी जो हैं, हमारी माताएं बहनें जो हैं, उनसे वादा किया गया था कि सबसे पहला काम, एक जो छोटा सा काम है, बिल्कुल छोटा सा कह सकते हैं आप लोग, पीने का मीठा पानी यहां लाएंगे, जो कि आज तक उस काम को नहीं करवा पाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं अपनी क्षेत्र की जनता से, जनार्दन से, कि सबसे पहला काम हम मीठा पानी लाने का करेंगे। तो साहब सब केशव जी का यही कहना है, जनता सिर्फ एक बार मौका देकर देखे, वार्डों का कैसे स्मार्ट वार्ड बनाया जाता है वो बनाकर दिखा देंगे। चाहे यहाँ पे पूरा कचरा की सफाई हो, हमारा पशु के लिए गौशाला बनाना हो, सीसीटीवी जगह जगह, स्ट्रीट लाइट, सड़कें, नाली, बिजली, पानी, सभी समस्या, काफी समस्या यहाँ पर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। जिला फरीदाबाद से रिपोर्ट।